Hello everyone, welcome back to my channel We Study 247 Think Less Study More. I am back again with another video, but first of all, those who are new to my channel, I just want to give you a very quick information that I have launched one batch that is descriptive batch. कुछ लोगों के कुछ डाउट्स हैं उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव बैच है, इसके अंदर आपको 12 मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। ट्रांसलेशन ई बुक मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करी है। इंपॉर्टेंट ग्रामर नोट्स मिलेंगे हाई क्वालिटी वाले। ऐसे की ई बुक मिलेगी जिसमें रोज मैं डेली 1 या 2 ऐसे अपडेट करता रहूंगा ताकि आपके पास 20 25 40 ऐसे तक हो जाएं टिल द एग्जामिनेशन। और अभी भी उसके अंदर 15 20 ऐसे ऑलरेडी हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड वीडियोस मिलेंगी। कुछ टॉपिक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसके मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। उसके साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स उन्हीं लेक्चर्स की, या मुझे अगर कोई और भी लगता है कि एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको सब कुछ इस बैच के अंदर मिल रहा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके साथ साथ वन मैनुअल चेकिंग भी आपको इस बैच के अंदर मिल रही है। तो इसके अंदर आपको मैनुअल चेकिंग भी मिल रही है, जो कि मैं आपकी एक कॉपी चेक करूंगा सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं और आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए मैंने बहुत ही नॉमिनल फीस पे ये लॉन्च किया है। And you can check the comments as well, and do share the video as much as possible if you can, because this is really going to help me see। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इन रिटर्न आई ऑल्सो वांट सम काइंड ऑफ सपोर्ट, बिकॉज dedication requires a lot of support, and the support is when you like the video, when you subscribe to my channel, and when you share the video as much as possible. I think the least I can ask for is this thing only, right? तो चलिए सेशन आज का हम शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। इंपॉर्टेंट है जो मैं लेके आया हूं, कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स, तो इसको क्विकली कर लेते हैं हम लोग। पहला वर्ड है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है। एक्सेप्ट होता है एक वर्ब दैट मीन्स टू रिसीव और अग्री टू। किसी चीज को या तो रिसीव करना या अग्री करना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द बॉयज स्टोरी अबाउट द ब्रोकन विंडो। एक्सेप्ट इज यूजुअली EXCEPT। इसका ये एक तरीके का preposition है that means aside from or excluding। For instance, I want all of the mugs to be washed except for the blue one। मैं सारे के सारे मग्स चाहता हूं लेकिन सिवाय ब्लू के। तो इसका मतलब होता है सिवाय, एक्सेप्ट। फिर आती है आपकी बात अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी पे प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस करना। फॉर एग्जाम्पल, हिज मनी अफेक्टेड द वे पीपल ट्रीटेड हिम। उसके पैसे ने लोगों का ट्रीटमेंट उसकी तरफ बदल दिया, मतलब जैसे लोग उस पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। अफेक्ट इज ऑल्सो यूज इन द पास्ट एज अ नाउन, दो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेंटल हेल्थ फील्ड वेयर इट रेफर टू अ पर्सन्स मूड। फॉर इंस्टेंस, द पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ सॉम्बर अफेक्ट। तो कभी कभी नाउन की तरह भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, या दुष्प्रभाव भी होता है। अफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, अफेक्ट ऑफ बैड अफेक्ट्स। ठीक है। अब आती है इफेक्ट की बात। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट एक तरीके का नाउन की तरह यूज होता है। द ड्रग हैड सेवरल एडवर्स साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट होना, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाउएवर इट इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब मीनिंग टू कॉज। जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को करना, कॉज, टू कॉज। फॉर इंस्टेंस, द न्यू लॉज इफेक्टेड लेस कल्चरल चेंज देन एंटिसिपेटेड। तो द न्यू लॉज इफेक्टेड लेस कल्चरल चेंज देन एंटिसिपेटेड। सो दैट इज द थिंग। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, देन वी हैव allusion and illusion। allusion is an indirect reference। allusion का मतलब होता है एक तरीके का हिंट या indirect reference देना। फॉर एग्जाम्पल, did you catch my allusion to Shakespeare? बहुत अच्छा वर्ड है, आपको अपनी वोकेबलरी में ऐड करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डिड यू कैच माई एल्यूजन टू शेक्सपियर, जो मैंने आपको हिंट दिया, एग्जाम्पल दिया या रेफरेंस दिया, क्या उसको आपने कैच किया? इल्यूजन का क्या मतलब होता है? एक फॉल्स या मिसलीडिंग अपीयरेंस। ये इल्यूजन है। लाइक मिरर्स गिव द रूम एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ। सो दैट इज द थिंग। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड, दैट इज योर अश्योर, एंश्योर एंड इंश्योर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है।
अश्योर का मतलब होता है, देखिए अश्योर और एंश्योर जनरली इंटरचेंजेबल है। कहते हैं आई एश्योर यू, या मुझे एंश्योर कर दीजिए कि आप ये काम करेंगे। ओके, लाइक यू वांट assurance from me that I will be sticking with you till the last of the interview, right? Yes. So I ensure you that I am going to be with you till your examination is going to get over. So don't worry. Okay, you have my assurance now and I ensure you. I think इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ आई अश्योर यू सर आई एम अनआर्म्ड, प्लीज इंश्योर दैट द लिड इज टाइट। इंश्योर का क्या मतलब होता है? इंश्योरेंस, इंश्योर का मतलब होता है फाइनेंशियल सेंस में किसी को फाइनेंशियली एड देना, उसका बचाव करना। फॉर इंस्टेंस, हैव यू इंश्योर्ड योर कार येट? एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आपने अपनी कार का अभी तक इंश्योरेंस कराया है? इसका मतलब होता है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आता है अवाइल। अवाइल एक साथ और अवाइल अलग अलग, ए वाइल और अवाइल। ए वाइल इज अ नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सिट फॉर अ वाइल, बोलते हैं लेट्स सिट फॉर अ वाइल, चलिए कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। और अवाइल जो है एक एडवर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, वर्ड है। सो लेट्स सिट अ वाइल, इसका मतलब होता है लाइक मैनी अग्री दिस इज अ nitpicky distinction, says the only difference seems to be the use of preposition before a while। बहुत से लोग कहते हैं कि ये निट पिकी डिस्टिंक्शन है, मतलब कि कहने का मतलब है ये सिर्फ कहने के लायक वाला डिफरेंस है, ऑल्दो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं, जैसे वेक होता है या अवेक होता है उस तरीके का ये वर्ड है। लेकिन सिर्फ इसमें ओनली डिफरेंस ये है कि इसमें यूज ऑफ प्रिपोजिशन हुआ है बिफोर अ वाइल। सो दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर। तो चलिए आज के लिए इतने वर्ड्स ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और वर्ड्स करेंगे। टिल देन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट मेंस डिस्क्रिप्टिव बैच इज ऑन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो लोग कह रहे हैं कि अभी तक अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं खरीद लेता हूँ वो बैच, तो आपको आपका रिफंड मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।